तो हमारा जो टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, उसमें से एक क्वेश्चन उठाया है हमने। तो ये थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस है। मतलब ये स्क्वायर रूट निकालने का एक लास्ट क्वेश्चन होता है जो टफ माना जाता है। ठीक है। बाकी अगर किसी ने और भी वीडियोस देखने हैं तो मैंने काफी सारे वीडियो स्क्वायर रूट निकालने में बना रखे हैं। नॉर्मल नंबर्स के भी और डेसिमल नंबर्स के भी पहले बना रखे हैं। उनमें से आज तक का सबसे टफ क्वेश्चन यही है। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 10/3 टिल 3 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले 10/3 क्या होता है बेटा? 3.333333। तो पॉइंट के बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी रुकेंगे नहीं है। 3 डिवाइड करोगे तो बट एक पैटर्न बन रहा है, रिपीटिंग है। ठीक है। तो ये चीज तो हम आगे वाली क्लासेस में रैशनल इरेशनल में भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी तो हमारा फोकस किस पे है बेटा? स्क्वायर रूट निकालने पे है। तो टिल 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना है। अगर आपको बेटा 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना है ना, तो आपको 4 डेसिमल तक आंसर निकालना पड़ेगा और 4 से 3 पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट में अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स चाहिए, आपको कितने ग्रुप्स चाहिए होंगे? 4 ग्रुप्स 2 2 के। तो 8 डिजिट्स चाहिए होंगे डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद, क्योंकि ये पॉइंट के बाद तो 3 3 3 3 चलता जा रहा है, तो डेसिमल के बाद अगर मैं 8/3 लिखूंगा तो उनके कितने ग्रुप्स बन जाएंगे? 1 2 3 4 ग्रुप बन जाएंगे। 4 ग्रुप बनेंगे तभी तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स में आंसर आएगा। तभी तो राउंड ऑफ करके 3 प्लेसेस में आंसर आएगा। और बाकी मैंने आपको ये बताया हुआ है, जब भी इन डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स पे जो बार लगाना शुरू करते हैं, यहाँ तो चलो सिंगल डिजिट ही है। अगर डेसिमल से पहले बहुत सारे डिजिट्स होते तो डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स पे बार लगाना आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए लगाते हो बार, और डेसिमल के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ बार लगाते हो। ये आपको सब क्लैरिटी है। चलिए अब स्क्वायर रूट निकालना शुरू करते हैं। आपको बेसिक तो आता ही है, नहीं आता तो बेसिक वीडियो भी देख लेना स्क्वायर रूट निकालने के। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा बताओ? 1 1 1। ठीक है, 1 × 1 1। तो ये 2 आया यहाँ पे रिमाइंडर, और ये जो यहाँ पे वैल्यू आती थी याद है, ये नीचे ऐड कर देते थे। ठीक है, 1 + 1 कितना हुआ? 2 हो गया। ऊपर से बेटा क्या आएगा? जल्दी बोलो। ये 33 आ जाएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ये 33 आया। अब अगला स्टेप, 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे अटैच करें जो ऊपर भी आएगा ताकि वैल्यू 233 से थोड़ी सी कम आए। तो 28 8 जा 224 होता है, आप करके देख लेना। 8 8 जा 64, 8 दूनी 16 और 6 22। 28 8 जा 224 होता है। ठीक है बेटा, तो रिमाइंडर कितना आया? 9। ऊपर से ये 33 यहाँ अटैच कर दिया। बोलो, क्योंकि 28 8 जा होता तो मैंने कितनी बार बताया, ये नंबर फिर नीचे ऐड करते हैं। 28 और 8 कितना हुआ बेटा? 36 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी हो रही है अच्छे से? ओके, अब आगे करते हैं। अब 36 के साथ अब क्या ऐसा नंबर अटैच करूं कि 933 से थोड़ा कम आए? तो आप यहाँ पे भी 2 लिखो और यहाँ पे भी 2 लिखो। 362 × 2 जब आप करोगे तो 724 आ जाएगा। ठीक है, 724 आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करते हैं बेटा? माइनस करेंगे। 933 माइनस 724 करोगे तो 209 आ जाएगा। फिर ये 33 ऊपर से लोगे। अच्छा, क्योंकि इंटू 2 किया तो ये 2 इस 362 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 364 आ जाएगा। बोलो, अब किस पे जाएगा? जब आप ध्यान से करोगे इसको तो 5 पे जाने वाला है। जब आप 5 पे करोगे, अच्छा एक डेसिमल जरूर लगा देना क्योंकि 3 के बाद तो डेसिमल शुरू होगी थी ना। ठीक है, तो 3645 इंटू जब आप 5 करोगे तो आएगा 18225। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे यहां से तो ये आ जाएगा 2708। 2708 आएगा, क्योंकि आपने 5 पे किया तो ये आ जाएगा 3650। यहां तक क्लियर है? 3650 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये फिर ये वाला 33 नीचे लेना है ना। अब लगभग जो आपका जाएगा 7 पे जाएगा। तो जब आप 7 से करोगे, यहाँ पे भी 7 करोगे और यहाँ पे भी 7 करोगे, तो 7 पे करने के बाद जो आएगा 25549।
वैसे आगे माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ चुके हैं, लेकिन अगर आप करना भी चाहते हो तो ये माइनस करके आएगा 158 15284। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10/3 या 3.33333 इज अप्रोक्सीमेटली 1.8257। मैं दोबारा से बताता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहला स्टेप 1 इंटू 1 किया, माइनस किया, 3 में से 1 गया 2, और डेसिमल के बाद वाले डिजिट शुरू हो गए। अब तो फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, ये 1 पॉइंट, ठीक है, मैंने लगा दिया था बाद में। फिर आप जो यहाँ पे डिजिट आता है इस 1 में ऐड होगा, 1 और 1 2 हो गया, 28 8 जा 224 आया ये, फिर 9 रिमाइंडर आया, फिर दोबारा से 33 लिया। ये जो 8 होता है फिर इसमें नीचे ऐड करते हैं, है ना, 28 और 8 कितना आया, 36 आया। अब किस पे जाएगा, 362 इंटू 2 724, माइनस किया 209 आया, ऊपर से फिर एक 33 लिया, है ना, क्योंकि इंटू 2 किया है तो ये 2 फिर ऐड होगा, फिर ये 364 बनेगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, इस तरह से है। तो जो हमारा आंसर आया 10/3 का स्क्वायर रूट करके वो क्या आया बेटा, 1.8257। ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, पूछा हुआ डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो जो लास्ट डिजिट है देखो, ये 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा हो तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं ना। अगर आपने राउंड ऑफ जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा तो यूं ही तो करते थे। तो जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा 1.826 होगा। किसका स्क्वायर रूट है बेटा, ये 10/3 का स्क्वायर रूट। 10/3 तो 3.333 होता है, लेकिन 10/3 का स्क्वायर रूट पूछा है तो अप्रोक्सीमेटली डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जो होगा 1.826 होगा। ठीक है जी, आ गया समझ अच्छे से, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू।